मॉडल एक्टिविटी टास्क कक्षा सप्तम श्रेणी का आज हम लोग ज्योग्राफी समाधान करेंगे। ज्योग्राफी भूगोल जो भी बोलिए परिवेश और भूगोल का आज क्या करेंगे हम लोग समाधान करेंगे। देखिए ये 20 मार्क्स का है। क्लास 7 CLA क्लास 7 का हम लोग हल करेंगे। देखिए दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है लीप ईयर है तो 1996 ए नंबर ऑप्शन है। देखिएगा उसके बाद है आपकी छाया की लंबाई सबसे छोटी होती है तो वो दोपहर 12 बजे सबसे छोटी होती है। और उसके बाद देखिए है कि जिस तिथि को विषुव होता है वह है तो 21 मार्च को विषुव होता है। उसके बाद देखिए है कि सत्य एवं असत्य लिखे तो इसमें देखिए पहले है 1.1 का 22 दिसंबर को विश्व के सभी भागों में दिन और रात बराबर होती है। ये गलत है, गलत या आप लोग में सत्य होगा तो असत्य लिख दीजिएगा, असत्य या गलत। 2.2 का 2.12 हमारे देश में जब शरद ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में होता है जब वसंत ऋतु मतलब कि हम लोग का देखिए हम लोग में के गोलार्ध में जब शरद ऋतु होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है तो सत्य है, ये सत्य है। देखिए एक या दो शब्दों में उत्तर दें। 3 नंबर का है तो देखिए पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाली किसी भी काल्पनिक रेखा का नाम लिखिए। तो पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे पृथ्वी की ध्रुव कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा देखिए विषुव शब्द का अर्थ क्या है। विषुव शब्द का अर्थ दिन और रात है। देखिए 2.23 किस महीने में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आ जाती है तो देखिए जनवरी के महीने में क्या होता है, जनवरी में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। उसके बाद देखिए है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देना है तो देखिए है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमेशा समान क्यों नहीं होती है। पृथ्वी देखिए इसका आंसर लिखिएगा कि सूर्य भी अंडाकार कक्षाओं में फोकस में है। इस कारण से जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमेशा समान नहीं होती है। एक समय पृथ्वी सूर्य के करीब आती है और दूसरी बार चली जाती है, इतना लिखना पर्याप्त है। उसको देखिए 3.2 है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति का दूसरा नाम वार्षिक गति क्यों है तो इसको लिखिएगा कि पृथ्वी 365 दिन में एक बार सूर्य का चक्कर लगाती है। इस अवधि को सौरवर्ष कहा जाता है। इसे वार्षिक गति कहा जाता है क्योंकि घूर्णन गति की गणना वर्ष की जाती है। इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। 3 मार्क्स का है, 3 है तो देखिए है कि अपसूर्य और अनुसूर्य स्थिति में अंतर। देखिए अपसूर्य होता है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में ये हो गया अपसूर्य अनुसूर्य, जो भी होगा उसका लिख दीजिएगा। लिखिएगा देखिए पहला मैंने लिख दिया है कि 4 जुलाई सूर्य से पृथ्वी की सबसे लंबी दूरी है, इसे पृथ्वी का अपसूर्य स्थिति कहते हैं। 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की सबसे छोटी दूरी होती है, इसे पृथ्वी की अनुसूर्य की स्थिति कहते हैं। उसके बाद देखिए है सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 152 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से अनुसूर्य की दूरी की स्थिति 147 मिलियन किलोमीटर है। उसको देखिए है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ऋतुओं के परिवर्तन का संक्षिप्त में चित्र सहित वर्णन करें। देखिए सर्वप्रथम आप लोग इसका चित्र बना दीजिएगा, मैंने अंत में इसका चित्र बना दिया है। देखिए उत्तर जब उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होती है तो पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटे हो जाती है। पृथ्वी दिन भर सूर्य से गर्म रहती है लेकिन रात कम होने के कारण इतनी ठंडी होने का समय नहीं है। अगर
आए दिन होता है तो गर्मी और बढ़ जाती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश के लंबवत होने के बाद इसलिए सूरज की तपिश तेज हो जाती है या गर्मी तेज हो जाती है। देखिए उसके बाद लिखिएगा, इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। उसके बाद देखिए, जब दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर अधिक होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात लंबी हो जाती है। पृथ्वी को अधिक समय तक गर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि दिन का अधिक समय तक नहीं रहता है। रात में ठंडा होने पर भी और भी ज्यादा हो जाता है। इस दौरान सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ती है, इसलिए तापमान बहुत कम हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। उसके बाद देखिए चित्र बना दीजिएगा एक। देखिए इस प्रकार आप लोग भी चित्र बना दीजिएगा ऋतु परिवर्तन का। देखिए जिनका मैथ और इंग्लिश ईवीएस इतिहास समाधान ना हुआ हो वो उसका वीडियो मैं बना दिया हूं, वो भी कर लीजिएगा। इस प्रकार हम लोग का आज सप्तम श्रेणी का भूगोल कंप्लीट हुआ।